वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। उसके अंदर बात करेंगे हम क्या सेटअप बना था आज लेवल्स के ऊपर, किस तरीके से मार्केट ने रुलाया और कल क्या धुआंधार बैटिंग की पारी खेल सकती है निफ्टी। जी हाँ, निफ्टी में बना है गोल्डन सेटअप और कल निफ्टी दे सकती है सुपर से भी ऊपर। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, लाल बटन दबा चुके हैं, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो। चलिए गाइस चल के देखते हैं। थोड़ा सा इसको सेटअप कर लेता हूँ। ये है गाइस निफ्टी का डेली चार्ट। ठीक है, निफ्टी का डेली का चार्ट है और आज निफ्टी ने सरप्राइजिंगली, कल हमने बात की थी गैप अप होगा, गैप अप हुआ, उतना बड़ा गैप अप नहीं हुआ जितना हमने एंटिसिपेट किया था, लेकिन मार्केट ने फिर भी गैप अप ओपन दी और पूरा दिन मार्केट ने रुला दिया। लेवल्स आपको दिए थे, गैप अप ओपन नहीं, मार्केट ने पूरा दिन यहाँ पर रुलाया, एक बेसिकली बेरिश चैनल सा बनाया और एंड में इसका ब्रेकआउट दिया। अगर ये ब्रेकआउट पहले आता तो हम उसको ट्रेड करते थे, लेकिन पूरा दिन गाइस ऑनेस्टली स्पीकिंग इसने बहुत रुलाया और बहुत लोगों के स्टॉप लॉस भी किए। मैंने तो ट्रेड नहीं किया क्योंकि गैप अप में अच्छा पैसा बन गया था, तो मैंने अपने हाथ लगाना उचित नहीं समझा क्योंकि वो ट्रेड मिली नहीं ठीक सी। सो मैंने एंट्री नहीं ली। स्टॉक्स के अंदर मैंने ट्रेड किया, उसके अंदर थोड़ा सा पैसा जरूर बना, लेकिन एंड में इसने मोमेंटम जरूर दिखाया विच इज अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब चल के देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या किया। बैंक निफ्टी ने भी निफ्टी को किया फॉलो। जी हाँ, ये देखो, लेकिन बैंक निफ्टी ने तो फिर भी अपना गैप पूरा किया, हमारे लेवल्स के ऊपर खुला था, ऊपर से नीचे रिजेक्शन लेके नीचे आया, नीचे वाले सपोर्ट से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ इसने फिर भी अपने लेवल्स को किया फॉलो। लेकिन बैंक निफ्टी ने, निफ्टी की गाइस एक ये रेंज है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस काफी बार डिस्कस की है, 21 का रेंज है और नीचे की तरफ ये इसका निफ्टी का ये एक रेंज है और निफ्टी इस रेंज के अंदर तब से 3-2-5 कर रही है, मतलब अंदर अंदर ही घूमे जा रही है। और मैंने कहा था कि आपको जब तक निफ्टी इस रेंज के अंदर है आपको एक मोमेंटम नहीं मिलेगा, इसी रेंज के अंदर मार्केट घूमते रहेगी तो कोई मोमेंटम नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही निफ्टी इस रेंज को तोड़ के बाहर निकलती है आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। देखो ये रेंज को देख लेते हैं कितनी बड़ी रेंज है, कितने पॉइंट की रेंज है। ये 265 पॉइंट्स की रेंज है और मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलती है सो ये आप मान के चल सकते हैं कि मार्केट आपको 17,600 तक के लेवल ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ निकलती है तो इसी लेवल के नीचे की तरफ निकलती है तो 16,800 के लेवल दिखा सकते हैं। लेकिन गाइस अभी के लिए मार्केट जो है बिल्कुल बॉर्डर पे, और कल भी मुझे लगता है गैप अप हो सकता है क्योंकि जो एफएनओ का डेटा आया वो दोनों तरफ से काफी स्ट्रांग आया है। एफआईआई ने भी बाई की और डीआईआई ने भी काफी बढ़ चढ़ के बाई की है और मार्केट एक अच्छा गैप अप आपको दे सकती है। प्लस यूएस मार्केट भी काफी पॉजिटिव चल रही है, उसके बारे में भी देखेंगे। यहाँ पर एक गैप अप हो सकता है और मार्केट ऊपर के लेवल को टैग कर सकती है। तो पहला टारगेट इमीडिएटली आपका निकल के आ रहा है वो होगा ये वाला हाई जो कि है 17,440 का। तो वेडनेसडे का दिन फॉर अ चेंज हमें एक ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, छोटे लेवल पे चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि निफ्टी ने, अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। निफ्टी ने दिया है ब्रेकआउट ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर ही, अगर आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, निफ्टी को ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा और मार्केट इसको तोड़ने के बाद फरार होने के कगार पे है। चलो इसको थोड़ा से छोटे टाइम फ्रेम पे चल के अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ से देखने की कोशिश करूँ सो ये सेकंड गाइस, यहाँ से आप ट्रेंड लाइन आराम से बना सकते हैं, आपको दिखाई भी देगा। ठीक है, ये देखेंगे अगर यहाँ से तो ये आपका पहला टच हुआ, या आपका दूसरा टच हुआ, मार्केट बिल्कुल उस पर टच के पास में ही क्लोज हुई है 3 टच के बाद। तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आराम से अपना मोमेंटम दे सकती है। ठीक है, और ऊपर के लेवल दिखा सकती है। क्या लेवल आ सकते हैं उसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। गोल्डन सेटअप बनाया तो मैं आपको गोल्डन सेटअप के हिसाब से दिखाऊंगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने क्या सेटअप बनाया है डेली चार्ट से अगर देखिए, डेली कैंडल पे, तो डेली कैंडल पे ऑलमोस्ट हैमर काइंड ऑफ अ कैंडल बनी है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची लगाने की कोशिश करूँ तो आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा जो बहुत पॉजिटिव है, और जितने भी फिबोनाची के स्टूडेंट्स हैं सबको समझ में आ जाएगा कि आप क्या हो रहा है। देखो गाइस, मार्केट ने
कहां से सपोर्ट लिया है? मार्केट 0.38% से लेके गई है सपोर्ट। मैंने फिबोनाची आपको पहले भी बताया, अगर यहाँ से जाता है तो वेरी बुलिश, यहाँ से जाता है तो बुलिश रिटर्न, यहाँ से जाता है तो न्यूट्रल, और 61% से जाता है तो वीक रिवर्सल माना जाता है ट्रेंड का। एक ये ट्रेंड था, रिट्रेसमेंट हुई जो कि एक बुलिश पॉइंट से 0.38 बुलिश से वापस हो चुकी है। हमें कंफर्मेशन भी मिल चुका है कि इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। आपके जो टारगेट ऊपर की तरफ से निकल के आते हैं, अब ऊपर की जो टारगेट है इसने ओपन कर दिए है वो है 38,250। ये आपका टारगेट निकल के आ रहा है। ठीक है, पहला टारगेट क्या है? पहला टारगेट मार्क कर लेते हैं। पहला टारगेट है ये 36,828। ठीक है, और दूसरा टारगेट है 38,250। ये आपका दूसरा टारगेट ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको हम डिलीट करें। ये आपका बनता है एंट्री पॉइंट, यहीं पे आपकी एंट्री बन जाती है। आपका जो स्टॉप लॉस है वो बनता है, ये आपकी एंट्री यहीं पे बन गई है। स्टॉप लॉस इसका लो, टारगेट फिबोनाची के हिसाब से इसने एक स्टॉप लॉस जरूर आपका हिट किया, लेकिन अब इसका टारगेट जो है ऊपर की तरफ 1:2.8 का टारगेट ऊपर की तरफ भी निकल के आ रहा है। ठीक है, स्पेशली अगर आप एक सुपर सेफ ट्रेडर है तो आप 36,800 के ऊपर 36,800 के ऊपर डेफिनेटली इसको 1000 पॉइंट के लिए और प्ले आउट कर सकते हैं। तो एक बुलिश रैली हमें देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ। स्पेशली रिलायंस कल फटने वाला है क्योंकि उसने एक बोनस प्लस गोल्डन सेटअप, गोल्डन सेटअप तो उसने बनाया है लेकिन सबसे गोल्डन सेटअप का बोनस सेटअप बनाया, तो वो काफी अच्छी मोमेंटम दे सकता है ऊपर या नीचे की तरफ। और अगर ऊपर की तरफ 80% ऊपर की तरफ ही देना चाहिए, और अगर 80% रिलायंस ऊपर की तरफ जा रहा है तो निफ्टी डेफिनेटली काफी अच्छी बुलिश ओपनिंग आपको दिखाएगा और मार्केट काफी ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, हम बेरिश कब हो जाएंगे गाइस? हम बेरिश कब होंगे? यहां पर 1 आवर के चार्ट के ऊपर आपको क्या करना है? आपको एक लाइन खींचनी है निफ्टी बैंक के लिए। ये लाइन खींचनी है। ठीक है, मार्केट जब तक इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे है तब तक कोई टेंशन नहीं है। अगर ये लेफ्ट लाइन तोड़ के इस तरफ आती है तो ही आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना है, वरना आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। क्योंकि निफ्टी का ये जो एरिया है बैंक निफ्टी का, वो एरिया रेजिस्टेंस से भरा हुआ एरिया, रेजिस्टेंस से भरा हुआ एरिया है। और यहाँ पर निफ्टी को बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलने वाले हैं। अगर देखेंगे यहाँ पर बैंक निफ्टी को एक, आपको देखो एक ही लाइन बनती है, ये ट्रेंड लाइन इसको रेजिस्टेंस देगी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन इसको रेजिस्टेंस देगी। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन इसको रेजिस्टेंस देगी। ठीक है, तो दो दो रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी यहां पर दिखाई पड़ रही है आपके आंखों के सामने। पहला तो एक रेजिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन का है, उसके बाद आपको ये रेजिस्टेंस देगी, फिर ये रेजिस्टेंस देगी, फिर ये रेजिस्टेंस देगी। तो यहाँ पे जो मामला है वो गड़बड़ है बैंक निफ्टी के लिए। तो बहुत सारे रेजिस्टेंस का एरिया है, ये जो एरिया है बहुत ही चौपी एरिया है, यहाँ पर से निकलना इतना आसान नहीं होगा, बड़ा फोर्स चाहिए होगा इस जोन को क्रॉस करने के लिए। जैसे कि इस जोन के अंदर निफ्टी ने काफी टाइम स्पेंड किया है, वैसे ही इस जोन, एक जोन से निकलने के बाद इस जोन को निकलना भी थोड़ा सा नहीं बहुत मुश्किल होने वाला है। बट कोई बात नहीं है, हमें लॉन्ग पोजीशन बनानी भी नहीं है, हमें वी नीड टू प्ले एवरी डे ऑन द सेटअप इटसेल्फ। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सेटअप किस तरीके के बन रहा है और कैसे हमें ट्रेड करना है। तो आ जाते हैं लेवल्स के ऊपर, कहाँ ट्रेड करना है। ये बन रहा है गोल्डन सेटअप, मैंने ऑलरेडी लाइंस ड्रॉ करके रखी हैं और ये क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं इसको मार्क कर लेते हैं। प्राइस लेवल, प्राइस लेवल ओके। कल बाय कहाँ करना है? 17,371। ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है गाइस, 5 मिनट की कोई भी एक कैंडल क्लोज होती है, 410 आपका पहला टारगेट होगा, 17,476 आपका गोल्डन लाइन का लेवल होगा। ये लाइन आपको टच होती हुई कल दिखाई देगी। अगर मार्केट नीचे आती है तो 17,260 के नीचे 5 मिनट की कोई एक कैंडल क्लोज होती है, आपको पुट बाय करनी है। 17,192 आपका पहला टारगेट और दूसरा टारगेट होगा 17,150। एक्सपायरी से पहले
एक साइड की लाइन आपको बहुत जल्दी अच्छी होती दिखाई देगी, मोस्ट लाइकली कल ही आपको दिखाई दे जाएगी, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा बुलिश है कल, तो आपको ये लाइंस कल ही टच होती हुई दिखाई दे जाएगी। बैंक निफ्टी के अंदर गोल्डन सेटअप नहीं बन रहा है गाइस, लेकिन हाँ उसके अंदर आपका सेटअप जरूर बन रहा है। लेवल्स में आपको बैंक निफ्टी के भी दे दूंगा, ठीक है। क्या है 36,056 के ऊपर बाय कर सकते हो। 36,233 इसका पहला टारगेट कल के लिए, और 36,518 इसका दूसरा टारगेट। अगर ये 35,570 के नीचे निकलता है, पहला टारगेट इसका है 35,300 का, और दूसरा टारगेट है 35,098 का। खाली ये गोल्डन सेटअप नहीं है, बढ़ेगा फिबोनाची के हिसाब से आपको मैंने लेवल्स दिए। मोस्ट लाइकली ऊपर के लेवल्स आपको इसमें भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का ये सेटअप है, अगर आप इसको एक फ्लैग मानते हैं, इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है और ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए और अपने लेवल को टच करना चाहिए। एटलीस्ट आपको 36,233 का लेवल कल ही दिखाई दे जाएगा, क्योंकि ये फ्लैग का ब्रेकआउट जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, सो गाइस ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल। साथ के साथ कुछ बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की, जिसके ऊपर आप काम करके कल पैसा बना सकते हैं, और गोल्डन सेटअप उसके अंदर भी बन रहा है। फर्स्ट स्टॉक इन द लिस्ट दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइस टुडे इज माइंडट्री गाइस। इसके अंदर बन रहा है बोनस सेटअप, गोल्डन प्लस बोनस सेटअप। बाय कहाँ करना है माइंडट्री को, स्पेशली माइंडट्री को। कुछ 4 स्टॉक है जो बोनस सेटअप बना रहे हैं, तो माइंडट्री उसमें से एक है। 4285 के ऊपर आपको 5 मिनट की कोई भी एक कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई देती है, आपको बाय करना है। 4316 आपका पहला टारगेट रहेगा, 4349 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। 4218 के नीचे अगर ये निकलता है तो आपको शॉर्ट सेल करना है इसको। 4186 पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट रहेगा माइंडट्री का 4152 का। बीच का जो एरिया है वो रहेगा नो ट्रेडिंग जोन, और इसका जो सेंटर पॉइंट है गाइस, यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिएगा। ये काम करेगा आपका, इसमें रेड कर दूंगा, ठीक है। ये लाइन काम करेगी कि स्टॉप लॉस का, अगर आपने इस साइड में एंट्री ली है तो ये आपका बाई साइड का स्टॉप लॉस हो गया, और सेल साइड एंट्री की है तो आपका सेल साइड का स्टॉप लॉस हो जाएगा। सेकंड जो बोनस सेटअप बना रहा है, जिसके बारे में मैंने बात की थी गाइस, वो है बाहुबली, ठीक है। उसने फ्लैग का बैकग्राउंड ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन उसका टारगेट अभी तक इसने अचीव नहीं किया है। मैंने आपको काफी नीचे से इसको बाय कराया हुआ है, रिलायंस के टारगेट भी दे रखे हैं, काफी अच्छा ये चल भी रहा है, ठीक है। जिसको आप बाय कर सकते हो। कहाँ से बाय करना है कल की डेट में, रिलायंस आपको जैसे ही 2637 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई देता है, 2653 इसका पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट रहेगा 2668 का, जिसके लिए आप बाय कर सकते हो। और अगर मार्केट में 2607 के नीचे निकलता है, बहुत तेजी से जाएगा 2592, और नीचे की तरफ आपको 2575 के लेवल नीचे की तरफ आते हुए दिखाई पड़ेंगे, ठीक है गाइस। ये रहा आपका माइंडट्री एंड रिलायंस, 2 स्टॉक्स जो बोनस सेटअप बना रहे हैं। कुछ नॉर्मल सेटअप भी है, HDFC AMC एक स्टॉक है जो मैं आपको देना चाहूंगा, ये भी बोनस सेटअप है, और ये 2110 के ऊपर बाय कीजिए। पहला टारगेट इज 2127, और इंट्राडे का टारगेट है 2139, और ऑलमोस्ट 20 से 25 पॉइंट के टारगेट है गाइस। तो 2081 के नीचे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 2068 का, और दूसरा टारगेट इसका रहेगा, जो कि गोल्डन लाइन हमारा 205351 का, ठीक है। ये रहा आपका थर्ड स्टॉक। फोर्थ स्टॉक इन द लिस्ट फॉर द गोल्डन सेटअप एंड द बोनस सेटअप इज नेस्ले गाइस, और ये आपको कल हैरान करने वाली स्पीड से ऊपर या नीचे की तरफ आपको स्पीड देगा। 17,001 के ऊपर जैसे ही निकलता है, स्पीड देखिएगा इसकी 17,094, और उसके ऊपर 17,191 के टारगेट आपको बड़े ही स्पीड से शक्तिमान बनते हुए दिखाई देंगे। 16,827 के नीचे अगर ये निकलता है, पहला टारगेट 16,741 का, दूसरा टारगेट 16,659 का, ठीक है। ये आपके नेस्ले के टारगेट रहेंगे। 2-3 स्टॉक और है गाइस, 2 स्टॉक और देता हूँ। पिडीलाइट छोड़ देता हूँ मैं आपको। HCL टेक दे देता हूँ, HCL टेक बिकॉज IT सेक्टर का डेफिनेटली धूम मचाने वाला है। 1173 के ऊपर निकलता है तो 1180 इसका पहला टारगेट रहेगा, 1184 इसका दूसरा टारगेट रहेगा। 1162 के नीचे अगर निकलता है तो पहला टारगेट इसका लेके चलिए 115557, और उसके नीचे 1151 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। और भी है, मैं आपको हिंद पेट्रोल दे रहा हूँ क्योंकि इसका कॉस्ट थोड़ा कम है, ठीक है। मैं वैसे स्टॉक में मिक्स करके दे देता हूँ आपको। हिंद पेट्रोल कहाँ बाय करना है, 270 के ऊपर बाय कीजिए। पहला टारगेट इज 272, सेकंड टारगेट इज 274, ठीक है। 4-5 पॉइंट के ऊपर ले सकते हैं। इंट्राडे के अंदर 265 आपके नीचे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट इज 263 का, और दूसरा टारगेट 261 का, आपको ये टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं।
एल हाउसिंग फाइनेंस चलिए छोड़ दीजिए। यस, द लास्ट बोनस स्टॉक दैट आई वांट टू गिव यू टाइटन। मैंने बताया नेस्ले के साथ साथ टाइटन की स्पीड भी देखने वाली होगी कल। 2556 के ऊपर बिंदास बाय करना। 2575 पहला टारगेट होगा, 2590 दूसरा टारगेट होगा, और 2592 के नीचे अगर ये निकलता है तो आपको 2507 और 2489 के साथ ये भी हो सकता है गाइस। नेस्ले एंड टाइटन और शायद रिलायंस भी एक ही कैंडल में, सिर्फ एक कैंडल के अंदर ये सारे टारगेट लपेट दें और आपको एंट्री का मौका ना दे, क्योंकि ये इनके जो सेटअप बने हैं वो गोल्डन सेटअप तो बना ही है, साथ के साथ बोनस भी बना है, तो इनकी स्पीड देखने वाली होगी। ठीक है, ये था गाइस आपका निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस, साथ के साथ कुछ स्टॉक जिनके ऊपर काम करके इंट्राडे के अंदर आप पैसे बना सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा गाइस, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो ट्रेडर फ्रेंड्स है। जुड़े रहिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरुण के अंदर, और फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, साथ रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। हैव अ वंडरफुल डे। जय हिंद।